हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। अब हम संगीत ग्रंथ को लेके बात करेंगे और इसका ही अब चलेगा, कम से कम 2 इसकी वीडियो क्लास होंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है जो 736 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक की अवधि में रचित संगीत आदि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र किनकी रचना है? क नारद, ख भरत, ग मतंग या घ दंतिल। इसका सही आंसर है ख भरत। ठीक है, 200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में से लिखा गया था और यह भरत के द्वारा ही नाट्यशास्त्र को लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 737 मतंग रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसके 8 अध्यायों में संगीत, ताल तथा वाद्यों की चर्चा है? क गंधर्व शास्त्र, ख नारदीय शिक्षा, ग बृहदेशी या घ हस्ताभिनय। इसका जो सही आंसर है वो है बृहदेशी। ठीक है, बृहदेशी मतंग मुनि के द्वारा लिखा गया था। इसमें 8 अध्याय थे। कुछ पुस्तकों में मिलता है कि इसमें 6 अध्याय थे। ठीक है, और कुछ में मिलता है कि 8 अध्याय थे। ठीक है, छठा ही अध्याय प्रबंध का था और ये पूर्ण रूप से एक ही अध्याय इसमें प्राप्त है, वो है प्रबंध का अध्याय, छठा अध्याय। बाकी सारे अध्याय जो है आंशिक रूप से प्राप्त है। ठीक है, और उसके बाद वो छठे अध्याय के बाद बोलते हैं कि अब हम वाद्यों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद बहुत सारे वाद्यों और अलग अलग चीजों के बारे में, मतलब कि वीणाओं के बारे में भी कुछ है मतंग कृत में। वो 8वें अध्याय में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि उसमें होगा। ठीक है, और ये मैंने कौन सी बुक में पढ़ा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुबोध संगीत शास्त्र में मैंने ये पढ़ा है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 738 सरस्वती हृदयालंकार का दूसरा नाम भरत भाष्य भी है। इसके लेखक कौन है? क नन्यदेव, ख अभिनय गुप्त, ग शरदुल या घ दंतिल। इसका सही आंसर है क नन्यदेव। देखो, सरस्वती हृदयालंकार को दूसरे नाम से भी जाना जाता है भरत भाष्य। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? नन्यदेव। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 739 नेपाल महाराजा त्रिभुवनम मल्ल के प्रतापी पुत्र सोमेश्वर लिखित उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसके आधार पर संगीताचार्य ने सोमेश्वर मत का उल्लेख किया है? क संगीतो उपनिषद सार, ख अभिल श्रीतार्थ चिंतामणि, ग संगीत चूड़ामणि या घ अभिनव भारती। इसका सही आंसर है ख अभिल श्रीतार्थ चिंतामणि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 740 मिथिला के उस संगीत ग्रंथकार का नाम बताएं जिनकी रचनाओं में संगीत की विवेचना के संग विद्यापति के गीतों का भी उल्लेख है? क नन्यदेव, ख लोचन, ग पार्श्वदेव या घ जयदेव। आपको इसके ऑप्शन थोड़े कम दिख रहे होंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया, नन्यदेव, लोचन, पार्श्वदेव या जयदेव।
सही आंसर है इसका लोचन। मिथिला के उस संगीत ग्रंथकार का नाम बताएं जिनकी रचनाओं में संगीत की विवेचना के संग विद्यापति के गीतों का भी उल्लेख मिलता है इनके ग्रंथ में। इनका ग्रंथ कौन सा है? राग तरंगिणी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 741, राग तरंगिणी किनकी रचना है? क विद्यापति, ख नन्नदेव, ग लोचन या घ जयदेव। इसका जो सही आंसर है वो है ग लोचन। मैंने अभी बताया कि राग तरंगिणी के जो लेखक हैं उनका नाम है लोचन। ये मिथिला के रहने वाले थे। और क्वेश्चन नंबर 742, 13वीं शताब्दी में सारंगदेव रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसे संगीत ग्रंथों का मुकुट कहा जाता है? क संगीत सुधाकर, ख संगीत भारती, ग संगीत चिंतामणि या घ संगीत रत्नाकर। इसका सही आंसर है घ संगीत रत्नाकर। 13वीं शताब्दी में ये लिखा गया था और सारंगदेव ने इसे लिखा था। ठीक है, और इसे संगीत ग्रंथ का मुकुट कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 743, आचार्य कल्लीनाथ द्वारा संगीत रत्नाकर पर की गई टीका से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? क कलानिधि, ख संगीत राज, ग संगीत शिरोमणि या घ संगीत चंद्रिका। इसका जो सही आंसर है वो है ख कलानिधि। कलीनाथ द्वारा संगीत रचना कर पर जो टीका की गई थी उस ग्रंथ का नाम कलानिधि है। ठीक है, कलानिधि पे किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 744, ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर द्वारा संकलित उस ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें ध्रुपद तथा तत्कालीन संगीत और संगीतकारों से संबंधित सामग्री है। क संगीत सार, ख संगीत मकरंद, ग आनंद संजीवन, घ मान कुतूहल। सही आंसर है इसका घ मान कुतूहल। देखिए, ग्वालियर के महाराजा मानसिंह तोमर द्वारा रचित ग्रंथ है मान कुतूहल, और ध्रुपद और तत्कालीन संगीत और संगीतकारों से संबंधित सामग्री, ठीक है, इसमें मिलती है। तो और ये ध्रुपद के रचयिता भी माने जाते हैं मानसिंह तोमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 745, स्वर मेल कलानिधि किनकी रचना है? क सोम भूपाल, ख रामामात्य, ग महाराज हरिपाल, घ मदन पाल। सही आंसर है इसका ख रामामात्य। ठीक है, स्वर मेल कलानिधि रामामात्य के द्वारा ही लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 746, राग विबोध कृत किनके द्वारा लिखी गई है? क पुंडरिक विठल, ख सोमनाथ, ग रघुनाथ, घ भुवनानंद। एक बात मैं और आपको बता दूं, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां पे जाइए, आपको सिलेबस के अनुसार सारी चीजें मिल जाएंगी
और वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जरूर वहां पे देखिए और चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपकी हेल्प हो रही है तो लोगों की भी हो। इसका जो सही आंसर है वो है ख, सोमनाथ। देखो राग विबोध किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोमनाथ। और राग तत्व विबोध, राग विबोध, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनिवास, ठीक है, श्रीनिवास के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, राग तत्व विबोध श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है, राग विबोध सोमनाथ के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, वरना लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 747, संगीत दर्पण जो 1625 ईस्वी में लिखा गया एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसका अनुवाद फारसी, हिंदी तथा गुजराती में हो चुका है। इसके ग्रंथकार कौन है? क, सोमनाथ, ख, पुंडरिक, ग, दामोदर मिश्र या घ, भट्ट माधव। इसका सही आंसर है ग, दामोदर मिश्र, ठीक है। संगीत दर्पण 1625 में लिखा गया था। इसके जो ग्रंथकार का जो नाम है वो है दामोदर मिश्र। इसका अनुवाद हुआ कब? फारसी, हिंदी तथा गुजराती में हो चुका है। इस ग्रंथकार कौन है? तो दामोदर मिश्र है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 748, व्यकंठ मखी द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिनमें 72 मेल कताओं को स्थापित किया गया और दक्षिण में 12 स्वरों की पद्धति को अंतिम रूप दिया गया? क, चतुर्दंडी प्रकाशिका, ख, संगीत सुधा, ग, रागमाला या घ, राग मंजरी। तो सही आंसर है इसका क, चतुर्दंड प्रकाशिका, ठीक है, चतुर्दंडी प्रकाशिका व्यकंठमुखी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक हैं, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 749, हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकार कौन है? क, नन्यदेव, ख, हृदय नारायण देव, ग, राघव देव या घ, भीष्मदेव। सही आंसर है इसका ख, हृदय नारायण देव, ठीक है। हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश के रचनाकारक माने जाते हैं। नाम ही से पता चल जाएगा, हृदय हृदय हृदय, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 750, पंडित आहोबल का प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ कौन सा है? क, संग्रह चूड़ामणि, ख, संगीत सारामृत, ग, संगीत सार या घ, संगीत परिजात।
तो इनके द्वारा जो लिखा गया है वो है, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है अहोबल का, वो है घ संगीत पारिजात। ठीक है, अहोबल जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी हमारा टेलीग्राम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो भी प्रश्न होते हैं आपके वो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और बाकी मैं टेलीग्राम को ज्यादा नहीं देखता, लेकिन वहां पे जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है, प्राइवेट जॉब आती हैं, टेस्ट सीरीज इस टाइम चल रही हैं, हाँ, तो आप वहां से जरूर जुड़ जाइए। और टीजीटी पीजीटी को लेके तो वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, 220 के प्लस लोग जुड़े हुए हैं। तो आप वहां से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इसका एक और वीडियो क्लास आएगी, उसे भी आप जरूर देखना। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।